क्योंकि बच्चे ही किसी परिवार का, किसी समाज का और किसी देश का भविष्य होते हैं। क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि बच्चे के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके, बच्चे को जीवन को कैसे बचाया जाए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर माता पिता के पास पहुंच जाए और हर अधिकारी के पास पहुंचे। हर बच्चा एक फैमिली का एक चिराग होता है। तो आप इस वीडियो को भी एक बार प्रमोट करके देख लीजिए, आपको नहीं पूरे विश्व को फायदा होगा। तथ्य के साथ गलत साबित कर दे तो हम उसको 1 लाख तक का इनाम देंगे। कि माता पिता और कोचिंग वाले उसको प्रतिष्ठा के साथ अटैच कर दिए कि नहीं, हम डॉक्टर बनेंगे तो ही हम समाज में प्रतिष्ठित होंगे। दोस्तों नमस्कार। आज बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। पहला तो एग्जाम देने का, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के बाद जॉब का, फिर जॉब में सक्सेस होने का। उनको स्ट्रेस बना ही रहता है और यही स्ट्रेस होने के कारण वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर नहीं पास होते हैं तो भी अपने जीवन के दांव पे लगा देते हैं। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिए, फिर जिस जॉब में गए, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, कुछ भी बने, अगर उसमें सफल नहीं हुए तो भी जीवन को दांव में लगा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर माता पिता के पास पहुंच जाए और हर अधिकारी के पास पहुंचे। क्योंकि ये समस्या बड़ी है, किसी घर की नहीं है, किसी समाज की, किसी देश की नहीं, ये एक विश्व स्तर की समस्या है और इस समस्या का समाधान जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे ही किसी परिवार का, किसी समाज का और किसी देश का भविष्य होते हैं, दुनिया का भविष्य हैं। वही बच्चे आगे चलकर अब्दुल कलाम बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से निकलकर देश और दुनिया को कितना योगदान दिए। स्वामी विवेकानंद बनते हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को कंपलसरी इतना शेयर कीजिए कि हर माता पिता के पास पहुंचे। क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि बच्चे के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके, बच्चे को जीवन को कैसे बचाया जाए। क्योंकि हर बच्चा एक फैमिली का एक चिराग होता है, माता पिता का आस होता है, माता पिता का भविष्य होता है। हर बच्चे के जीवन का इम्पोर्टेंस है। तो यदि आप बच्चे से प्यार करते हैं, समाज के बच्चे से प्यार करते हैं, देश के बच्चों से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए। और जो बच्चे से प्यार करता है वही देश से प्यार करता है। सीधी सी बात है। जो बच्चे से प्यार नहीं करता है तो देश से कैसे प्यार कर सकता है? जो देश के बच्चों से ही प्यार नहीं करता वो देश से कैसे प्यार कर सकता है? कुछ लोग तो देश के बच्चे का ही स्वास्थ्य और भविष्य खराब करने में लगे हैं और आप उसको प्रमोट करते हैं। तो आप इस वीडियो को भी एक बार प्रमोट करके देख लीजिए, आपको नहीं पूरे विश्व को फायदा होगा और ये गारंटी है। और इस गारंटी को अगर कोई तथ्य के साथ गलत साबित कर दे तो हम उसको 1 लाख तक का इनाम देंगे अपनी संस्था के द्वारा। दोस्तों, आज हम पहले इस मूल समस्या का कारण के बारे में बताएंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, 2-4 घंटे लग जाएंगे। शॉर्टकट में हम कारण बताएंगे और शॉर्टकट में 1 या 2 उपाय बता देंगे। दोस्तों, एक प्रमुख कारण इसका क्या है? मूल कारण ये है कि माता पिता और कोचिंग वाले डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस को प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिए हैं। नहीं, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, ऐसा कौन बोलता है? लेकिन एक उसको प्रतिष्ठा के साथ अटैच कर दिए कि नहीं, हम डॉक्टर बनेंगे तो ही हम समाज में प्रतिष्ठित होंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे तो ही समाज में प्रतिष्ठित होंगे। तो क्या समाज में अन्ना हजारे सर का प्रतिष्ठा नहीं है? याद रखिए, प्रतिष्ठा हमेशा कर्म के आधार पर मिलता है। अगर कर्म अच्छे नहीं है, अगर आपको प्रतिष्ठा मिल रही है तो आप ये समझ ले कि केवल कुर्सी को सलाम ठोका जा रहा है, आपको नहीं। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप रहे या न रहे आपको सलाम किया जाता है। जैसे लौह पुरुष हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको मालूम है? सर्च कर लीजिए। अभी करंट में अन्ना हजारे जी हैं,
अन्ना हजारे सर हैं। अन्ना हजारे सर के बारे में आप सर्च कर लीजिए, क्या उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है? क्या वो आईएएस है, क्या आईपीएस है, क्या डॉक्टर है? तो कभी भी पोस्ट को प्रतिष्ठा के साथ मत जोड़ दीजिए। प्रतिष्ठा अलग चीज है, पोस्ट अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। पूरा का पूरा गालमेल मत करिए। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो क्यों बनना है ये तो क्लियर कर लीजिए। दूसरा कारण यह है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या स्टार्टिंग से ही बोलते हैं, बेटा डॉक्टर बनेगा तो पैसा ज़्यादा कमाएगा, आईएएस आईपीएस बनेगा तो प्रतिष्ठा के साथ साथ पैसा भी बहुत मिलेगा। अरे मेरे भाई, अपने बच्चे को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप स्टार्टिंग में ही जब उसको गुमराह कर दोगे तो उसको लगेगा कि ये हम डॉक्टर बन रहे हैं तो पैसा के लिए बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं तो पैसा के लिए बन रहे हैं। और जब वही बच्चा एग्जाम में फेल होता है, कोटा में, जानते हैं कोटा? इंडिया में एक जगह का नाम है कोटा, आप सर्च कीजिएगा क्या होता है वहाँ बच्चों के साथ, बच्चों के जीवन के साथ क्या होता है। तो आप जब माता पिता उसको प्रतिष्ठा और इनकम के साथ जोड़ देंगे तो उसके माइंड में ऐसा जाएगा कि यदि हमको डॉक्टर नहीं बने तो हमारे प्रतिष्ठा को और हमारे माता पिता के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगा। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज कि यदि हम डॉक्टर नहीं बने तो हम इतना इनकम कहाँ से लाएंगे, ये अच्छी कमाई कहाँ से करेंगे? ये दोनों गलत है। डॉक्टर नहीं बने, आईएएस आईपीएस नहीं बने, हमारा भी सपना था डॉक्टर बनने का और आईएएस बनने का। तो सपना से क्या होता है, हम तो प्री टेस्ट में ही फेल हो जाएंगे। तो सपने से केवल नहीं होता है, हकीकत भी सोचना पड़ता है। तो हमारा भी डॉक्टर बनने का सपना, तो डॉक्टर नहीं बने तो क्या हो गया? समाज की सेवा केवल डॉक्टर बन के ही नहीं कर सकते हैं, पैसा केवल डॉक्टर बन के ही नहीं कमा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप बच्चे को भ्रमित मत कीजिए ना एटलीस्ट। तो इसी भ्रम के कारण वो अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं। दोस्तों, हर माता पिता से मेरा निवेदन है कि आप स्टार्टिंग में ही बच्चे का गोल क्लियर कर दीजिए कि अगर यदि आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, तो क्यों बनाना चाहते हैं। पहला नंबर कि यदि आप पैसे के लिए बनाना चाहते हैं, हमारा उसमें कोई कमेंट नहीं है आप किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, हमारा कोई राय नहीं है, आप किसी चीज़ के लिए बनाइए, हम कोई राय देने वाले इतना एक्सपर्ट आदमी नहीं है। आप यदि पैसा के लिए बनाते हैं तो दोस्त, पैसा केवल डॉक्टर बन के ही नहीं कमाया जा सकता है, कलेक्टर बन के ही नहीं कमाया जा सकता है। यदि गलती से या किसी भी कारण से अगर एग्जाम नहीं निकला, किसी भी मिस्टेक से एग्जाम नहीं निकला, तैयारी उतनी नहीं हो पाई, तो दोस्तों हर स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरा सोचिए, क्या एमबीए चाय वाला पैसा नहीं कमाता है? कमाता है। आप बिजनेस करके भी कमा सकते हैं। यूट्यूब में हजारों वीडियो पड़े हैं, हजारों आइडिया पड़े हैं, आप एक बार सर्च तो कीजिए। यदि पैसे के लिए बनने जा रहे हैं तो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको, यदि 2-3 चाय का दुकान खुलवा लिए या सैलून का दुकान खुलवा दिए तो 50,000 1 लाख तक का आपका इनकम हो जाएगा। इनकम होगा 1 लाख तक का, उसमें 50,000 का इन्वेस्ट कर दीजिए ना मिड कैप में, ETF में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि हम मार्केट का एक्सपेक्ट नहीं है। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही कीजिए, क्योंकि रिस्क तो आपको ही लेना है। तो अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40 साल के बाद 400 तक, 100 to 400 करोड़ तक आपको मिल सकता है। ये आपके देश के सरकार पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे परफॉर्म करती है। तो सरकार को भी अच्छा चुने,
यदि पैसे के लिए आप डॉक्टर का एग्जाम देने जा रहे थे और फेल हो गए तो आप डिप्रेशन में ना जाइए। पैसा कमाने का बहुत साधन है। गोल को क्लियर रखिए, गोल को एकदम क्लियर रखिए कि हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए हम डॉक्टर का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो क्यों दिया जा रहे हैं। हमको अगर डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, हमको IAS IPS बनना है तो क्यों बनना है। गोल क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं हो। रिटायरमेंट तक आप कंफ्यूज रहेंगे और रिटायरमेंट के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे। तो फर्स्ट आप गोल क्लियर करिए। दूसरी बात यह है कि यदि आप सेवा के लिए जा रहे हैं, सेवा के लिए जा रहे हैं और बाई चांस अगर आपसे एग्जाम नहीं निकलता है तो सेवा का और भी माध्यम है दोस्त। डॉक्टर बन के ही सेवा नहीं कर सकते। यदि हम डॉक्टर नहीं बने, मान लीजिए हमारा IQ लेवल उतना नहीं होगा, तैयारी नहीं कर पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आया, न्यूमेरिकल हमको नहीं समझ में आया, इंटेलिजेंट उतना नहीं थे, हम डॉक्टर नहीं बने, तो क्या हम अपने जीवन के साथ रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। हम अपने जीवन को किसी और माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। हमारा जीवन इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर सेवा के लिए डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो पहला ऑप्शन क्या था? पैसा के लिए। दूसरा ऑप्शन सेवा के लिए। अगर सेवा के लिए आप जा रहे हैं डॉक्टर बनने और गलती से अगर बाई चांस IAS IPS या डॉक्टर नहीं बन पाए तो भी आपके पास बहुत ऑप्शन है। क्या अन्ना हजारे साहब देश की सेवा नहीं कर रहे? तो क्या आम आदमी, किसान, फल बेचने वाला क्या इस देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। वो भी अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। अगर आपके पास इंटेलिजेंसी ज़्यादा है, आप ज़्यादा समझदार हैं, तो आप किसी देश के, किसी भी देश के हो, उससे अंतर नहीं पड़ता है। आप अपने देश के किसी एक समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर डिस्कस कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप कलेक्टर बन के ही काम करें, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर बात करने वाले बहुत कम अधिकारी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहला नंबर, और सभी IAS IPS अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है। हम तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि हम आपसे डायरेक्ट बात कर सके। आप तो एक्सपर्ट आदमी हैं, हम बहुत जीरो हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा लगा तो, और ये मेरी गारंटी भी है कि यदि आप अपने एरिया के बच्चों का, अपने एरिया के लोगों का गोल क्लियर कर दे, ओनली गोल, और वीकली अगर केवल 1 घंटे गोल पे डिस्कस करें और गोल को अगर सिलेबस में डाल दे अच्छी तरह से, पॉजिटिव गोल और निगेटिव गोल, और अगर डिस्कस करना है तो किसी अच्छे गुरु को बुला ले, वीकली अगर अपने जो कर्मचारी है उनके साथ डिस्कस करें, गोल क्लियर करें। केवल गोल क्लियर कर देंगे, हमारी गारंटी है 80% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपके एरिया का 80% अपराध कम होगा, इसकी मेरी गारंटी है। अगर नहीं होगा तो हमसे जितना पैसा चाहिए उतना ले जाइए। केवल गोल क्लियर करेंगे तो दुनिया का 80% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पॉजिटिव गोल, निगेटिव होता क्या है डिस्कस तो करिए। बड़े बड़े अधिकारी तो रिटायर हो जाते हैं, उनको गोल ही पता नहीं है। पता भी है तो क्लियर नहीं है कि हमको इस पे काम करना है कि नहीं करना है, पूरा लाइफ कंफ्यूज रहते हैं। टीचर बन गए तो पता ही नहीं टीचर क्यों बने हैं, केवल अटेंडेंस मारने के लिए बने हैं कि देश की सेवा करने के लिए बने हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप सेवा गोल है कि मेवा गोल है, सेवा गोल है कि पैसा गोल है। हम ये नहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप यही गोल बनाइए, कुछ भी गोल बना सकते हैं। तो पैसा बिजनेस करके भी कमा सकते हैं। क्या रतन टाटा से कोई ज़्यादा महान है? उनसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला कोई है? उनसे ज़्यादा इज्जतदार कोई है? तो आप एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण अपना कमेंट करके।
पैसा कमाने में भी नंबर 1, इज्जत में भी नंबर 1, दानवीर। आप उनको अपना आइडल मान सकते हैं। ऐसे लोगों को आइडल ना बनाए जो आपके जीवन को ही बर्बाद कर दे। अब्दुल कलाम साहब को आइडल मान लीजिए। तो यदि आप अपने बच्चे का, माता पिता से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने बच्चे का जीवन अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, और अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है, IAS IPS अधिकारियों से, कि यदि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं तो वीकली किसी स्कूल में जाइए। चूंकि आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, तो नॉलेज तो कम से कम शेयर कीजिए, अच्छा नॉलेज। तो वीकली किसी स्कूल में जाइए और गोल पे डिस्कस कीजिए। वीकली सभा कीजिए, एक गोल पे डिस्कस कीजिए, पॉजिटिव गोल और निगेटिव गोल पर डिस्कस कीजिए। हमारा गारंटी है, यदि 1 से 6 महीना तक के बीच में कंटिन्यू इस प्रोग्राम को किए, कोई भी किया, तो 80% समस्याएं, कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, घर की समस्या हो, समाज की समस्या हो, देश की समस्या हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, 110% मेरी गारंटी है 80% डाउनफॉल होगा। आज एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, योगी सरकार को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे काम कीजिए ना सर। आप बेस्ट परफॉर्मर हो और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो उस बेस्ट परफॉर्मेंस का क्या लेना देना है। कोई यहाँ अजर अमर तो है नहीं, जाना तो सबको है। तो हम समस्या का समाधान पर बात करें, लेकिन ऐसी समस्या का समाधान पर बात करें जिसका इम्पैक्ट 50-100 साल तक हो और गलत ना हो। यह नहीं कि बिजली फ्री केवल पानी फ्री कर दिए और सरकार बना लिए। बिजली फ्री पानी फ्री तो वो पैरासीटामोल है। एंटीबायोटिक पर बात करिए कि उस अपने राज्य का, अपने स्टेट का, देश का विकास, राज्य का विकास अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, और उस लॉन्ग टर्म प्लान का कहीं गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है 50 साल के बाद। नहीं तो पता चलेगा केवल फ्री स्कीम पे ही सरकार बनाते रहिएगा तो फिर आपका देश दिवालिया हो जाएगा। और देश की जनता को तो अभी अपना गोल ही पता नहीं है, तो समाज और देश के गोल के बारे में क्या जानकारी होगी। देश का भी गोल होना चाहिए, समाज का भी गोल होना चाहिए, सोसाइटी का गोल होना चाहिए, नेता का गोल होना चाहिए। कोई गोल तो बताए एटलीस्ट। तो दोस्तों, यदि आप अपने देश के बच्चों से प्यार करते हैं, आप किसी भी देश से हो सकते हैं, अपने देश के बच्चों से प्यार करते हैं तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। इससे बड़ा देश प्रेम कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके देश के बच्चों का जीवन बचेगा तो आपका देश बचेगा। और हर माता पिता के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। थैंक यू।